हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैनबिस के बारे में। कैनबिस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इलीगल ड्रग है। इसको कॉमन लैंग्वेज में चरस, गांजा या भांग कहा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैनबिस मिलता कहाँ से है। कैनबिस मिलता है एक प्लांट से जिसे कैनबिस सटिवा कहते हैं। यह प्लांट दो तरह का होता है, मेल एंड फीमेल। फीमेल प्लांट में 60 से भी ज़्यादा कैनाबिनॉइड्स होते हैं और इनमें से डेल्टा 9 THC एक ऐसा कैनाबिनॉइड है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है कैनाबिस के साइको एक्टिव इफेक्ट्स के लिए। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैनाबिनॉइड्स हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करते हैं। तो होता ऐसे है कि जब कोई कैनाबिस लेता है तो इसमें से कैनाबिनॉइड्स हमारे ब्रेन के कुछ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं जिन्हें कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहते हैं और फिर अकॉर्डिंगली ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ब्रेन में बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कुछ क्वांटिटी में ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ब्रेन स्टेम में एब्सेंट होते हैं और यही कारण है कि कैनाबिस का रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं कि कैनाबिस को किस तरह से कंज्यूम किया जाता है। नंबर 1, स्मोकिंग। कैनाबिस को बर्न करके उसके स्मोक को इनहेल किया जाता है और स्मोकिंग मेनली पाइप्स, रैप पेपर्स जिन्हें जॉइंट कहते हैं या फिर हुक्का से की जाती है। स्मोकिंग के अलावा कैनाबिस को कई तरह की फूड के साथ मिलाकर भी लिया जाता है। इंडिया में कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल में भांग भी इसी तरह ली जाती है। थर्ड मोड ऑफ कंजप्शन है एज कैनाबिस ऑयल और कैप्सूल्स। इनका यूज़ कई कंट्रीज में लीगल है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशंस के बारे में। कैनाबिस की मेनली 2 प्रिपरेशंस हैं। नंबर 1 मैरिजुआना, नंबर 2 हैश या हशीश। मैरिजुआना में THC कंटेंट लगभग 0.5 से 5% तक होता है और यह फ्लावरिंग टॉप्स और सूखे पत्तों से बनाया जाता है, जबकि हशीश में THC कंटेंट लगभग 2 से 20% तक होता है और यह मेनली फ्लावर्स को कंप्रेस करके बनाया जाता है। अब तक हमने कैनाबिस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब जानते हैं कि कैनाबिस का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले इमीडिएट इफ़ेक्ट्स। पहले तो यह रिलैक्सेशन और खुशी की फीलिंग लाता है। उसके बाद सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। इसके अलावा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक भी हो सकते हैं। ये तो थे इमीडिएट इफेक्ट्स, बट अगर कोई भी पर्सन लंबे टाइम तक कैनाबिस लेता रहे तो उनके अंदर कई और बदलाव आने लगते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी। कैनाबिस न मिलने पर विड्रॉल इफेक्ट्स जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद न आना, भूख ना लगना और उल्टी का मन होना आदि आने लगते हैं। कैनाबिस साइकोसिस, पेशेंट को ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मीन्स कि पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि वहाँ बोलने वाला कोई भी नहीं होता। और विजुअल हेलुसिनेशंस मीन्स कि पेशेंट को कई पर्सन्स दिखाई देते हैं जबकि एक्चुअल में वहाँ कोई भी नहीं होता। कैनाबिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। कैनाबिस लेने से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी किसी न किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है। मेमोरी प्रॉब्लम्स। काफ़ी लंबे टाइम तक कैनाबिस लेने से मेमोरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। याददाश्त वीक हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति भी काफ़ी वीक हो जाती है। अमोटिवेशनल सिंड्रोम। लगातार कैनाबिस लेने से
इन लोगों में मोटिवेशन की कमी आने लगती है और इसी लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण इनकी परफॉर्मेंस स्कूल और जॉब में पुअर होने लगती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ही यंग एज में स्कूल या स्टडीज छोड़ देते हैं और लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण काफ़ी लोग जॉब करना पसंद नहीं करते या फिर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जॉब्स चेंज करते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमज़ोर होने के कारण ड्राइविंग के दौरान इन लोगों के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैनाबिस का इफेक्ट सिर्फ एक पर्सन पर नहीं बल्कि पूरी फैमिली पर पड़ता है। यह देखा गया है कि इन लोगों के बच्चों में भी किसी न किसी तरह की एडिक्शन बहुत ही अर्ली स्टेज पे शुरू हो जाती है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन जो कैनबिस के ट्रैप में है और इससे बाहर निकलना चाहता है तो वो बहुत ही आसानी से इस नशे को छोड़कर एक अच्छी लाइफ जी सकता है। किसी भी नशे को छोड़ने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 पेशेंट की विल पावर, नंबर 2 फैमिली सपोर्ट, नंबर 3 मेडिकल हेल्प। अगर पेशेंट की विल पावर स्ट्रॉन्ग है और फैमिली फुली सपोर्टिव है तो साइकेट्रिस्ट कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे यह नशा छोड़ते हुए ना तो पेशेंट को कोई एंजाइटी होगी और ना ही वो डिप्रेशन में जाएगा। और इन केस अगर कोई साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं तो वो भी ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और पेशेंट की मोटिवेशन और मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को पहले जैसा खुशहाल बनाना चाहते हैं तो देर किस लिए कर रहे हैं? जल्द ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें।